नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसके लिए पूरा देश चिंतित है, पूरी भारत सरकार, राज्य सरकार और हमारी समाज चिंतित है, जिसके लिए पूरे भारत भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका नाम है नशा मुक्त युवा विकसित भारत। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि 2047 के विकसित भारत का युवा जो कि भारत की नींव होगा वह मजबूत, सशक्त बने और नशे से दूर हो सके। यह तभी संभव है जब युवा नशे से मुक्त होगा और आर्थिक रूप से सशक्त होगा, मानसिक रूप से विकसित होगा, तब जाके 2047 का विकसित भारत और मजबूत भारत बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत की परिकल्पना और संकल्पना कैसे पूरी होगी। सरकार की तरफ से सरकारी आदेश से महज नशा मुक्त युवा विकसित भारत की परिकल्पना संकल्पना पूरी नहीं की जा सकती है। इसको बड़े शिद्दत के साथ हम सब मिलकर समाज के साथ, सरकार के साथ, सामूहिक जिम्मेदारी के साथ पूर्ति की जा सकती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सरकार की ओर से मनिनगढ़ में एक नशा मुक्त युवा विकसित भारत का भव्य कार्यक्रम किया गया। बहुत सारे वहां पर बातें की गई, लेकिन वहां पर मौजूद युवाओं ने एक अहम और महत्वपूर्ण दलील दी। उनका कहना था सरकार चाहती है नशा मुक्त युवा हो और भारत विकसित हो, लेकिन यह कैसे संभव होगा। उनका सवाल भी जायज था। उनका कहना था कि एक तरफ सरकार राजस्व अर्जित करने के लिए शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री में बढ़ावा दे रही है। सरकार राज्य भर में शराब की दुकानों को खोल रही है और ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि सरकार को शराब विक्रय से एक बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, जो सरकार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, वहां से राजस्व की आपूर्ति होती है। ऐसे में एक तरफ सरकार राजस्व चाहती है, दूसरी तरफ नशा मुक्त युवा का लक्ष्य पूरा करना चाहती है। यह दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव हो सकता है। वास्तव में युवाओं का सवाल जायज था और होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए न तो सरकार को न हम सबको अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। इसके लिए नए रास्तों का, नए विकल्प की तलाश करनी चाहिए। सरकार को राजस्व अर्जित करने के लिए वैकल्पिक स्रोत की तलाश करनी चाहिए। वहीं युवाओं को, हम सबको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके नशा मुक्त युवा विकसित भारत के कार्यक्रम एवं उसके कदम में भी सहयोग करना चाहिए। अब यह सहयोग हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने युवाओं को शिक्षा से जोड़ें, रोजगार से जोड़ें, तकनीकी कौशल से जोड़ें, उनको खेल कूद से जोड़ें, ताकि वह नशा से मुक्त हो सके। यदि युवा नशे में डूबा रहेगा तो अपना वह तन, मन, धन, स्वास्थ्य, परिवार, समाज सबको डुबाएगा। आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को या सपने को पूरा कैसे किया जा सकता है, जब हमारा युवा सर्वांगीण रूप से विकास करेगा, सिर्फ नशे के रूप से दूर रहने भर से नहीं होगा। विकसित भारत की संकल्पना तब पूर्ण होगी सिर्फ सड़क के विकास, बड़ी बड़ी भवन, बड़ी बड़ी इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नहीं होगा। निश्चित तौर पर सर्वांगीण विकास, नशे से दूर रहने के साथ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी रूप से जब हम विकसित होंगे, तब हमारा 2047 का विजन पूरा होगा। अब अड़चन यह आती है कि राजस्व अर्जन की वजह से सरकार जो है शराब या अन्य मादक पदार्थों को बढ़ावा देती है और सरकार की डिपेंडेंसी भी इस राजस्व की वजह से इन मादक पदार्थों पर बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर शराब के अलावा अन्य मादक पदार्थों के विक्रय में सरकार को भी नियंत्रण करना होगा। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, सरकार को नीति बनानी होगी और युवाओं को और हम सब समाज के लोगों को अपनी भी महती भूमिका निभानी होगी, ताकि 2047 का विकसित भारत वास्तव में विकसित भारत रहे, न कि कागजों में रहे। विकसित भारत की संकल्पना सिर्फ कार्यक्रम से, बैनर से, जागरूकता अभियान से, पोस्टर से, इन सब चीजों से नहीं होना है। वास्तव में विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब हम सब मिलके इसको दृढ़ संकल्पित होकर
अंदर के भीतर कठोर निर्णय से नशे से दूर हो सकेंगे। नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म देना होगा, ताकि युवाओं के अंदर से भीतर का मजबूत निर्णय हो सके कि हम नशे से दूर रहें। आने वाले समय में युवा अपने सपनों के पीछे भागे, न कि नशे के पीछे भागे। नशा करने से युवा का, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, युवा तन मन धन पैसे समाज और देश सबका नुकसान करता है, और यह एक बहुत बुरी प्रवृत्ति है। सिर्फ हमें शराब या नशे से दूर रहना ही कोई नशा नहीं है। नशा यानी लत, गलत प्रवृत्ति। गलत प्रवृत्ति से सभी प्रकार से दूर रहना है, चाहे सोशल मीडिया की प्रवृत्ति हो या किसी चीज का आदी होना, या मोबाइल जैसे चीजों में बहुत प्रकार के सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहते हैं, और मादक पदार्थों का उपयोग करना तो नशे में आता ही है। इसलिए हम सबकी भारत सरकार एवं अपने आसपास के लोग, समाज के लोगों से अपील होगी कि एक ऐसा रास्ता अपनाएं कि आने वाली तकनीकी दिक्कतों से हटकर वास्तविक रूप से भारत विकसित हो। रही बात सिर्फ आप सरकार के ऊपर अगर छोड़ देंगे, सरकारी आदेश के ऊपर अगर ये जिम्मेदारी छोड़ देंगे और ये सोचेंगे कि नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त युवा विकसित भारत की परिकल्पना पूरी होगी, तब ऐसे में संभव नहीं है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी बहुत मजबूती के साथ निभानी होगी, क्योंकि यही युवा 2047 के विकसित भारत का नींव है। यही युवा देश की ताकत बनेगा। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि सिर्फ लोग बहाने बनाकर अपना कदम पीछे न खींचे। शराबबंदी की बात की जाती है। शराबबंदी के लिए कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कठोर निर्णय लेते हुए उन राज्यों में शराबबंदी लागू कर दी है, लेकिन आज भी शराबबंदी के बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं राज्यों का नामों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। आप खुद समझदार हैं और जानते हैं कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे पूर्णतः शराबबंदी लागू की गई, लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी वहां अवैध शराब की तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग एवं महंगे शराब की बिक्री हो रही है, और किसी प्रकार के बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीतियां लागू नहीं होनी चाहिए। नीतियां लागू होनी चाहिए, कहीं न कहीं इससे कंट्रोल होता है। इसलिए सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिए, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और हम देश के युवाओं को भी अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, ताकि सरकार की जो सोच है, सरकार की जो मंशा है, उस पर हम लोग सब अपना सहयोग कर सके। वास्तव में 2047 तक विकसित भारत का सपना पूर्ण हो सके। 2000 विकसित भारत का सपना सिर्फ नशे से दूर रहना एवं सामाजिक बुराई से दूर रहने से पूर्ण नहीं होगा, सर्वांगीण विकास होना होगा। वास्तविक रूप से सभी को रोजगार में, शिक्षा में, व्यवहार में, आर्थिक रूप से, सभी रूप से जो है मजबूती होगी, तब जाके यह संकल्पना पूरी होगी।